और यकीनन ये मुशायरा तारीख़ी हो गया। और इस मुशायरे की तारीख़ी हैसियत इसलिए भी है कि जहाँ चरण सिंह बशर साहब, संपत सरल साहब, नदीम शाद साहब, मोनिका दुबे जी की शिरकत है, वहीं अंजुमन सुर्ख के शम्मों के मुहाफिज मोहतरम फयाज सिद्दीकी साहब इसकी सदारत फरमा रहे हैं। जोश मलिहाबादी हमारी गजल की रिवायत का एक बहुत मोहतरम शायर, एक ऐसी ही किसी महफिल में वो मौजूद थे और किसी खूबसूरत और कमसिन शायरा ने अपना कलाम पेश करने से पहले कहा कि मेरे बुजुर्ग जोश मलिहाबादी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं चाहती हूं। और ये बात जोश साहब को इतनी बुरी लगी, कमर साहब को भी शायद उतनी बुरी नहीं लगी होगी। जोश साहब ने उसी वक्त 4 मिसरे कहे और पढ़े वो 4 मिसरे सुनिए, एक बड़े शायर के 4 मिसरे ताजपुर में पढ़ रहा हूं जोश मलिहाबादी के कि 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यारब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना यारब। तो बहरहाल ये खूबसूरत माहौल और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये माहौल, ये मुशायरा चल रहा है जो बिरादरम फैजी रहमान साहब और शाम अदब की इस खूबसूरत टीम ने सजाया है। अब मैं चाह ये रहा हूं कि शायर जो है बड़े हसास होते हैं कि किसको पहले पढ़ाया गया और किसको बाद में पढ़ाया गया, लेकिन इस मकाम पर आकर के मैं इस कैद से आजादी चाहता हूं और उसके लिए मैं चाहता ये हूं कि सदर ज़ीवकार मोहतरम फयाज फारूकी साहब से अगर मुझे इजाजत मिले और आप सबसे मुझे इजाजत मिले तो मैं उस माइक पर जाकर के बतौर शायर अपने चंद शेर सुनाना चाहता हूं, अगर आप सब मुझे तालियों के साथ इजाजत दे दें। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ताजपुर में मतलब पढ़ रहा हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, क्या किस तरह समझाऊं, किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर आपकी तालियां रह गई। बहुत बहुत किस तरह, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह मेरे तमाम सीनियर शोरा की मुझे दुआएं मिली, मेरी खुशनसीबी में एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। एक दूसरे रंग का मतलब पढ़ के देखता हूं और एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आपकी दुआएं थोड़ी सी मुझे मिलें कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया हमी को भूल गया। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुन लें इरशाद। थोड़ी सी अगर आप और जिंदगी देंगे तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूंगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता, इजाजत हो अगर तो सर मैं अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। क्या कहना है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप हजरात ये देखें कि तमाम मोहतरम शोरा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शेर तो यकीनन अच्छा रहा होगा। तो अगर आपकी भी दुआएं शामिल हाल हो जाएं तो मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा बचा है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से यहां से बतौर शायर भी कामयाब होकर लौटूंगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि मैं अगले कुछ शेर सुना सकूं। इतनी तालियों से तो बेहतर था कि अगर आप ना ही बजाते तो बेहतर था। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। जाड़ा है, ताली बजाने से कुछ गर्मी भी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
चाह रहा हूं गजल के बड़े खूबसूरत शोरा यहां पर मौजूद हैं, वो गजल सुनाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी नज्म आपके हवाले कर दूं और जिसमें मुझे आपकी तालियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आप पूरी तवज्जो के साथ उसे सुन लेंगे नज्म, तो मेरा वो नज्म कहना वसूल हो जाएगा। बस उससे पहले एक मतला उस नज्म की भूमिका उसके एक हवाले के तौर पर, और उसके बाद मैं उस नज्म से आपको जोड़ूंगा कि हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। क्या कहने, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। हकीकत पर मबनी एक मुख्तसर सी नज्म आपके हवाले करके मैं दोबारा अपने काम पर वापस जाऊंगा। एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि मुझे बिल्कुल आपकी तालियां नहीं चाहिए, बिल्कुल दाद नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे पूरे तौर पर मिल जाए और बस मेरा ये नज्म कहना काफी सफल हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें इस नज्म में बनाने की कोशिश की है जिन्हें हमारी बिकी हुई मीडिया के कैमरे कैद नहीं कर पाते। मुलाहजा फरमाएं, मुख्तसर सी नज्म शुरू होगी और खत्म हो जाएगी, तो आपका साथ मुझे मिले अता करें। मुलाहजा फरमाएं, नज्म का उन्वान है जिंदगी, कि आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। इन अमीरों के महल्लों को जरा सा छोड़कर पास की कच्ची सी बस्ती में कभी चलिए हुजूर, किस तरह महंगाई पीती है जवानी का लहू, मुफलिसी मासूम बचपन से चुरा लेती है नूर, नोचकर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग खींच लेती है शबाबे हुस्न का सारा सुरूर, फूल से चेहरे ये मुरझाते हैं क्यों कर, देखिए शीशे दिल मुफलिसी करती है कैसे चूर चूर, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और ये बंद मुलाजा फरमाएं कि एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, पुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, पुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो, 10 घरों के बर्तनों को मांजती है तब कहीं 4 लुक़मे अपने बच्चों के लिए लाती है वो, है अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर, सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो, आंसुओं से बागे दिल को सींचता जाता है वो, बिन ब्याही बेटियों का गम पिए जाता है वो, बस उम्मीदों के सहारे पर जिए जाता है वो। और आखिरी मिसरे मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा कि एक दिन, बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की गर्मी में सड़कों पर निकलकर देखिए, पूस की उन कड़कड़ाती सर्दियों में एक रात आसमां की छत के नीचे शब गुजारी कीजिए, जिंदगी है किस कदर मुश्किल पता चल जाएगा, बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए, बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए। तो मैं एक मतला 2-3 शेर से अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूं। मोहतरम हाजरीन, आप जुड़ जाएं, जुड़ने की कोशिश करें, शेर अच्छा लगेगा तो आपकी तारीफ चाहिए। तो मैं एक मतला 2-3 शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं कि दिन बदल जाने से हाजत भी बदल जाती है। दाइस भी शरीक हो, आप भी शरीक हो, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब तमाम लोग जुड़ने की कोशिश करें कि दिन बदल जाने से हाजत भी बदल जाती है, वक्त के साथ जरूरत भी बदल जाती है, वक्त के साथ जरूरत भी बदल जाती है, एक जैसा तो ये मौसम भी नहीं रहता है, एक जैसा तो ये मौसम भी नहीं रहता है, देखते देखते सूरत भी बदल जाती है, देखते देखते सूरत भी बदल जाती है। और अगले शेर पे आप खामोश नहीं रहेंगे
कि हमने देखा है सितारों को जमीन पर आते, हमने देखा है सितारों को जमीन पर आते। अरे यूं न इतराओ के शोहरत भी बदल जाती है, यूं न इतराओ के शोहरत भी बदल जाती है। हमने देखा है सितारों को जमीन पर आते। और अगला शेर चौधरी चरण सिंह बशर साहब कि जैसी रखिएगा जमीन फसल भी वैसी होगी, जैसी रखिएगा जमीन फसल भी वैसी होगी। अरे माँ बदल जाने से खिलकत भी बदल जाती है, माँ बदल जाने से खिलकत भी बदल जाती है। और मैं एक मतलब 2-3 शेर आपकी ज़हमत तमाम, आपको मेहमान शुरा इकराम और इशारात को सुनना है। मुल्क के पस मंजर पे निगाह है कि सर झुकाकर जो रहे शाह के दरबारों में। संपत सरल साहब, सर झुकाकर जो रहे शाह के दरबारों में। आप जुड़ने की कोशिश करें, शेर अच्छा लगे तो आपकी ताई चाहिए कि सर झुकाकर जो रहे शाह के दरबारों में। अरे नाम उनका भी लिया जाएगा गद्दारों में, क्या कहने, नाम उनका भी लिया जाएगा गद्दारों में। सर झुकाकर जो रहे शाह के दरबारों में। फूल देखे हैं मेरी आंखों ने अंगारों में, फूल देखे हैं मेरी आंखों ने अंगारों में। नाम लिख लीजिए मेरा भी गुनहगारों में, नाम लिख लीजिए मेरा भी गुनहगारों में। ये जमाने को कभी एक न होने देंगे। शेर सुनिएगा, ये जमाने को कभी एक न होने देंगे। लोग बैठे हैं अभी हाशिया बरदारों में, लोग बैठे हैं अभी हाशिया बरदारों में। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम कि आईना, आईना डाइज में मुखातिब हो और आप भी शरीक हो, जुड़ने की कोशिश करें कि आईना, आईना कौन से चेहरे के मुकाबिल आए, आईना कौन से चेहरे के मुकाबिल आए जो दिखाई नहीं देता कभी किरदारों में, जो दिखाई नहीं देता कभी किरदारों में। क्या कहने।